हाय विजी, वेलकम टू माय चैनल टैम्प्रेडिक्स हिंदी में टैरो एंड स्पेल्स। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं बेली स्पेल करूँगी कल या ऑन मंडे एंड लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या हैं। वैलेंटाइन आ रहा है एंड आई होप एवरीबडी गेट्स देयर लव, बट लेट्स सी अभी क्या फीलिंग आ रही है। अभी तो कर्मा और जस्टिस दोनों चैनल्स में आया है। बहुत हाईलाइट था कर्मा एंड जस्टिस की। लोगों को जिनको जस्टिस नहीं मिला, रिलेशनशिप में अनफेयर रहा है, तो वहाँ ज़रूर यूनिवर्स इज एट प्ले एंड डेफिनेटली कर्मा मिलेगा एंड जस्टिस मिलेगा। एंड लेट्स सी इस चैनल में क्या मैसेजेस हैं। लव एट फर्स्ट साइट, मे बी आप ऑनलाइन मिले हो या कहीं भी मिले हो, कॉलेज में या फिर वर्क पे। लव एट फर्स्ट साइट था। सो आप एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, या हो सकता है आप दोनों एक ही जगह वर्क कर रहे हो या आसपास रहते हो। लव एट फर्स्ट साइट, लाइक अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी जिसे बोलते हैं, उस टाइप का लव मतलब शुरू हुआ हो। यू आर माई सोलमेट, आज ये डिफरेंट है टोटली चैनल। यू आर माई सोलमेट, तो मे बी नया लव है ये, बट समबडी सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। जैसे होता ना कि दिल से दिल का कनेक्शन है। यू आर माई सोलमेट, सो एक सोलमेट कनेक्शन फीलिंग आती है। मे बी आप 222 आपको दिख रहा है एंजल नंबर। जब भी आपको कभी एंजल नंबर्स दिखते हैं तो उस टाइम हाउ एंजल नंबर्स वर्क, जब एंजल नंबर्स कुछ दिख रहे हैं तो उस टाइम जो आपका थॉट होता है, सो सी आपका थॉट उस टाइम मनी पे था या लव पे था या कुछ आंसर चाहिए होता है एंजल से। तो जस्ट चेक गूगल, उसमें बहुत सारे लाइक नंबर 222 लव के लिए भी होता है, मनी के लिए, उसके लिए उसका आंसर आपको मिलेगा। ओके आज मैं कह रही हूँ अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें या तो नंबर 98 पेज या नंबर 198 अगर पेज नंबर है, या नंबर 200 है, तो उस पेज में आपको आपका आंसर मिलेगा। आप अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं लाइक, या आपकी कोई फेवरेट बुक है, आप उसको उठा के देखिए एंड वो जो पेज नंबर मैसेज किए हैं उसमें जो फर्स्ट 4 लाइन्स या फर्स्ट 8 लाइन्स है मे बी, या फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आपका कुछ मैसेज है स्पिरिट गाइड से। तो डू चेक दैट। ओके, तो लव एट फर्स्ट साइट एंड सोलमेट कनेक्शन है। हाँ, एक्स रिटर्न्स, क्योंकि ये लव एट फर्स्ट साइट था। जो भी एक्स अभी चले गए हैं वो वापस आएंगे, बिकॉज एक कनेक्शन है आपका सोल का। रिमेंबर, ये फॉर सम ऑफ यू ट्रू हो सकता है, एक स्टोरी आप लोगों के लिए ट्रू है। अगर आपको मैसेज नहीं रेजोनेट कर रहे, सो डू वॉच सम अदर चैनल और यू कैन वॉच माई अदर चैनल्स। और बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, यू कैन वॉच देम। मे बी समटाइम्स कलेक्टिव रीडिंग होती है एंड यू नॉट गोइंग थ्रू दिस, सो यू कैन वॉच अदर मैसेजेस। एक्स रिटर्न्स है, उनकी फीलिंग्स अभी भी उतनी हैं या फिर रियलाइजेशन है। मे बी जिस जस्टिस की बात कर रहे थे, मे बी टाइम एंड स्पेस हो गया आप दोनों के बीच में बहुत, बट उनकी फीलिंग्स अभी सेम हैं, या आपकी फीलिंग्स वही रही लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। एंड समवेयर आप मैनिफेस्ट करते रहे, आपने उनको बोला नहीं लेकिन आप मैनिफेस्ट करते रहे कि यूनिवर्स, अगर दिस वॉज माई ट्रू लव, अगर ये मेरे सोलमेट हैं या कनेक्शन है, या इफ़ आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू देम, या कमिटमेंट तक बात पहुंच गई थी, तो ज़रूर मतलब डू रिटर्न दैट पर्सन बैक टू मी। लेट्स गिव आवर रिलेशनशिप अनदर चांस। लुक एट दिस। मे बी वो आके बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप को लेट्स गिव इट अनदर चांस। यू आर माई सोलमेट। ये वाला रिलेशनशिप डिज़र्व करता है एक चांस। मे बी आप उनसे खुश नहीं से थे, बिकॉज आई जस्ट सॉ यू लाइड टू मी। मतलब आप उनको बोल रहे हैं कि आपने मुझे झूठ बोला। कुड बी एनी लाई, यू नो दैट कोई और था, कन्फेस नहीं करा, या फिर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आप वो उन्होंने बोला कि नो, आई लीव माई पार्टनर, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती एंड आई बी विद यू, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ कहीं पर देयर वाज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑल्सो। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव अनदर मैसेज। आई एम वरीड यू विल लीव मी। उनको ज़रूर ये फिक्र तो है माइंड में, मतलब एक ख्याल तो आ रहा है कि आप उनको छोड़ के जाएंगे, बिकॉज कहीं कुछ ख़राब हो गया है। आई एम वरीड यू विल लीव मी। मे बी एक्स दोबारा वापस आता है, ट्राई करता है कॉन्टैक्ट करने की, एंड यू वरीड कि हमेशा ऐसे ही होता है, दे कम बैक एंड दे लीव। आई मीन आई थिंक आप उन पर अभी फेथ नहीं डाल रहे, या सोच रहे हैं कि इज इट दिस टाइम हैव दे कम बैक, और अब फिर वापस आएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे मेरी लाइफ से। आई हैड टू ब्लॉक यू। दे सेड आई हैड टू ब्लॉक यू बिकॉज क्या बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, या क्वेश्चंस पूछ रहे थे, या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। मे बी उस टाइम आप नहीं समझे उनकी सिचुएशन, तो हो सकता है
एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी और उन्होंने ब्लॉक कर दिया एंड यू नो दे वेंट अवे। मे बी आप लोगों को क्लोजर नहीं मिला, हो सकता है बहुतों को क्लोजर भी नहीं मिला हो कि एकदम से रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो गया है। यू वेंट बैक ऑन योर वर्ड्स। ये आपका उनसे सवाल लग रहा है कि क्वेश्चन लग रहा है। यू वेंट बैक ऑन योर वर्ड, लाइक आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो यू डिड नॉट फुलफिल। सो मे बी यू वेंट अवे बिकॉज अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे तो आप क्यों रहेंगे। वाटर साइन है, मे बी आप वाटर साइन है, दे आर अ वाटर साइन। सॉरी आई कीप एडजस्टिंग ऑलवेज। वाटर साइन डेफिनेटली। मूवमेंट है, एक एक्स रिटर्निंग की बहुत बड़ी मूवमेंट है। मे बी दे थिंक दैट वैलेंटाइंस डे आर एंड आई वांट टू बी विद देम। मे बी अभी बहुत टाइम नहीं हुआ हो आपके ब्रेकअप को, या लाइक सेपरेशन को टेम्पररी हो सकती है ऐसी। आई नीड स्पेस टू थिंक। मे बी दे टुक टाइम टू थिंक कि क्या करना है आगे एंड यू थॉट दे विल नॉट रिटर्न, दे वॉकड अवे। अभी 555 काउंटर पे दिखा, विच मीन्स अ मेजर चेंज इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन। didn't put in much effort. They realized कि effort तो उन्होंने डाला ही नहीं, ज़्यादा effort नहीं डाला। I want to see you again, maybe date के लिए। They want to see you again. This is an energy। अगर आप थोड़ा सा मतलब break away नहीं, break off नहीं है, या separation है, या problems हैं, but this is somebody who wants to see you again। मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि टूट गया relationship पूरी तरह। So there is a chance, there are chances of you guys गेटिंग बैक। बहुत बड़ा है कि आप इस रिलेशनशिप को अनदर चांस देंगे। मे बी फेक अकाउंट से आपको देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं। आपके ऊपर वॉचफुल आए रखी हो, जैसे बोलते हैं स्पाइंग कर रहे हैं। दे वांट टू सी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कभी मतलब पीछा करना इन वे में छोड़ा नहीं। मे बी कट ऑफ कर लिया हो, बट ऑलवेज केप्ट अ टैब ऑन यू, गिविंग देम अ कोल्ड शोल्डर। आप उनको लाइक अगर वो हॉट एंड कोल्ड करते थे तो आप भी अभी कोल्ड हैं काफ़ी। आप उनको ज़्यादा लाइक कहते हैं ना, भाव नहीं दे रहे या तवज्जो नहीं दे रहे। आई थिंक सो, दैट्स अ वर्ड, जजमेंट। या यहाँ राइट जजमेंट आएगी। आपने अपनी जजमेंट में भी सुना दी कि यू नो आप हमेशा ऐसे करते हैं, यू से यू कम बैक एंड यू गो, देन यू कम बैक एंड यू गो। ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। स्पिरिट एनिमल आपका कोई है, मे बी आप एनिमल से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, यू लव एनिमल्स। नेक्स्ट 2 days बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 days और लुक एट दिस, दो बार रीयूनियन आया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लान कर रहा है कुछ, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट मत छोड़ना। रीयूनियन तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है इस बार। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गिव मी अ फ्यू मैसेजेस। रीयूनियन तो काफ़ी बार बार आ रहा है। कम्युनिकेशन सून, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही तो बात तो ज़रूर होगी, उनसे कम्युनिकेशन आएगा। मे बी एक मैसेज आएगा, सरप्राइज मैसेज। योर फॉर्चून अवेट्स, समथिंग विल हैपन। आपके लिए एक अच्छा टाइम है। आपके लिए क्या लिखा है यूनिवर्स ने, लेट्स सी। फॉर्चून कुकी मतलब समथिंग विल एज अ सरप्राइज विल कम। क्रॉस रोड पे खड़े हैं आप, आपने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया आप वापस जाएंगे या नहीं। एयर साइन में भी आप एयर साइन है या वो एयर साइन है। एयर साइन ऑल्सो कम्युनिकेशन का होता है। ट्रैवल है, मे बी दे कमिंग टूवर्ड्स यू, मूवमेंट, व्हील्स। मे बी दे वांट टू टेक यू आउट, कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ। एक और, अच्छा देयर वर 5 cards। सो दोज वर माई मैसेजेस गाइज। एंड यहाँ तो बहुत बड़ा रीयूनियन का है, बिल्कुल ही डिफरेंट रीडिंग है फ्रॉम दी अदर चैनल। It's like a reunion ekdam se, and so take care guys, and I'll be back in another reading. Bye, enjoy.